25 लाख रुपए जीता हूँ भाई। अकाउंट में आ गए भाई मैं ना कई बार मेरे मन में आई कि पूछूं कि वो 25 लाख रुपए बट को तो मैं अभी भी अपनाने को रेडी हूँ। अनरियल की ये सब क्या होता है रियलिटी शोज में, बट एक चीज है भाई कोई स्क्रिप्टेड। दोस्तों जिस दिन बिग बॉस का विनर डे था उस दिन एल्विश के कंटेस्टेंट के साथ कुछ ऐसे सीन हुए थे जो उन्होंने हाल ही में बताए हैं और बिग बॉस के स्क्रिप्ट के बारे में और शो के बारे में कुछ ऐसी चौंकाने वाली चीजें बताई है जो जानकर सभी दंग रह गए और अभी एल्विश एक हफ्ते तक घर नहीं जा सकते हैं। चलिए पूरी बात जानते हैं। दोस्तों हाल ही में सभी का सिस्टम यानी कि एल्विश यादव बिग बॉस जीत चुके हैं, जिनके लिए एक जगह पर जीत को दिवाली की तरह सेलिब्रेट किया गया था और इसी के साथ एल्विश बीते 30 दिनों तक बाहर नहीं थे, तो उनके इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन फॉलोवर्स इंक्रीज हो गए हैं, जो उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जिसके बाद एल्विश यादव कहे कि हाँ मैं बिग बॉस जीत तो गया हूँ, पर बिग बॉस जैसे रियलिटी शो के कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो मुझे अटेंड करने पड़ेंगे अलग अलग जगह जाकर, जिनके कॉन्ट्रैक्ट में शो में हिस्सा लेने से पहले ही साइन कर चुका हूँ। तो फिलहाल के लिए एल्विश यादव एक हफ्ते तक गुड़गांव इन काम की वजह से नहीं जा सकते हैं। उसके बाद एल्विश यादव अपनी आर्मी से कहे कि वो आने के बाद एक ऐसा धमाकेदार प्रोग्राम करेंगे जो सभी लोगों के नाम होगा एल्विश की तरफ से। इसके बाद एल्विश कहे कि मैं इतने दिनों से एक जेल में रह रहा था जो बड़ी जेल थी जिसमें सब तरह की फैसिलिटी थी और रिसेंटली उन्होंने महीने भर बाद अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा है, तो उन्हें वो चीज बहुत ही अलग लग रही है कि ये क्या है जिनसे मोबाइल स्लोली हैंड कंट्रोल हो रहा है। इसके बाद एल्विश कहे कि इतना ज्यादा जनता का सपोर्ट मैंने अपने पिछले 7 सालों के करियर में नहीं देखा, जो आप सबने मुझे 30 दिन में ही दिखा दिया। इसके बाद एल्विश बोले कि जब मैंने बिग बॉस विनर डे के दिन थम्स अप किया था तो उनके दोस्तों को लगा कि एल्विश जीत गए हैं, पर वहाँ एल्विश का मतलब था कि हाँ ओके सब ठीक है। साथ ही एल्विश के दोस्तों ने ये भी कहा कि अगर आप इलेक्शन लड़ते तो जीत जाते। वैसे बात तो ठीक ही है क्योंकि बाहर का माहौल देखकर कुछ ऐसे लग रहा था। आगे एल्विश यादव कहे कि ये जितने भी रियलिटी शो होते हैं तो मैंने जितना बिग बॉस में एक्सपीरियंस किया है, तो एल्विश कहे कि बिग बॉस शो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। इसमें जो भी होता है कोई बंदा अंदर से रॉ और जैसा असल जिंदगी में है वैसा ही होना चाहिए, तभी वो जीतता है। यह सब होने के बाद एल्विश ने बिग बॉस के बारे में और कहा कि उन्हें शो में ट्रॉफी और 25 लाख दिए गए और कहा कि उन्हें शो में ट्रॉफी दी गई और 25 लाख देने की बात कही गई, पर 25 लाख का अभी तक कोई पता नहीं है। तो एल्विश बिग बॉस जीतने पर उस टाइम सोचे कि वो बिग बॉस से पूछे कि 25 लाख का क्या सीन है, पर उस टाइम उन्हें शर्म आ रही थी कि इतना बड़ा शो जीतने के बाद 25 लाख कर रहा है। देन इसके बाद एल्विश कहे कि जब अंदर वो थे तो बेबी का सबके साथ बैठी होती है, तो वहाँ एल्विश भी बैठे होते हैं। तो बिग बॉस में बादशाह आए थे, तभी एल्विश ने बेबिका के साथ कुछ ऐसा कहकर मजे लिए। हम पता बात अंदर जब बैठे थे मैं मनीषा बेबिका और वो, तो बादशाह आया तो मैंने बेबिका से कही वहाँ पे ऐसा था कि ना तुम बाहर की बात नहीं कर सकते और माइक जो लगा रहता है ना सब सुनता हूँ, बंदे रेडी रहते हैं कि सारा क्या बाहर की बात कर हम इनको टोके। तो मैंने बेबिका से कही बेबिका कही हाँ मैंने मैं तुझे कुछ कहूँगा बोलियो मत। कह रही क्या? मैंने बादशाह से पूछी कि कौन जीता, तो उसने कही बेबी का नंबर 1। बाद में गई होगी बेबी का नहीं, मैंने कहा चुप। तो अटैची मत, ऐसा था कि ऐसे होता है। उसके बाद बादशाह ने कही सबके लिए ना उनके कानों में वो आता है क्या बोलना, सबके लिए कानों में आता है उनके लिए क्या बोलना है। तो बादशाह ने बोला कि बेबिका जी इज लीडिंग, कुछ टर्म बोला लीडिंग, तो मैंने बेबिका के साथ देखा बेबिका खुश होगी, मुझे तो पता ही था और थोड़ी इमोशनल हो गई, तो मुझे बुरा लगा, मैंने कि यार मैंने इसका दिल तोड़ दिया है। इसके बाद एल्विश बोले कि मुझे पता चला कि आलिया भट्ट ने हाल ही में मेरे लिए सपोर्ट किया था जब मैं शो में था, तो एल्विश इस चीज पर रिएक्ट करते हुए बोले मैं लाइफ पहले थोड़ी ऐसी थी अब काफी ऐसे हो गई है। आलिया भट्ट का भी मैंने बयान सुना कि हमने आपका भी सुना आलिया भट्ट का बयान, आपने जो दिमाग दिया आलिया भट्ट को तो मैं अभी भी अपनाने को रेडी हूं। अब मैंने भी दिया था सिग्नल अंदर जाके, ये अंदर था, मैं कहा भाई वो तेरे को ऐसे कर रही है, ये सुन नहीं रहा, मैंने कहा क्या बोलो नहीं ये क्या था, इसने मुझे बोला उसकी वहां पे ऐसे थी, तो इसने कहा आलिया भट्ट को ये कर देते हैं, तो मैं कहा वो तेरे को ऐसे कर रही है, तो सुना नहीं मेरी बात, वो चला रही है नटाशा। जैसा कि आपको पता है कि फुकरा की बिग बॉस विनर डे के दिन तबीयत थोड़ी ज्यादा ही खराब थी, तो उस चीज के लिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और अब वो धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। तो हाल ही में फुकरा इंसान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है जहाँ उन्होंने लिखा है 1 मैन आर्मी, तू ही ट्रॉफी है मेरे भाई, तेरे बिना मैं ना कभी कुछ था ना कभी हो सकता, तो दुनिया है मेरी। और आपको बता दें कि हाल ही में प्रिंस नरूला भी फुकरा इंसान से हॉस्पिटल में मिले और अभिषेक से बातें की और उनका हालचाल पूछा, तो ये पता चला कि अभिषेक अब जल्द ठीक हो रहे हैं। और दोस्तों अगली अपडेट ये निकल कर आ रही है कि बिग बॉस 17 सीजन में जिया और मनीषा ने कंफर्म किया है, जहां एल्विश और अभिषेक ने जाने से मना कर दिया है, और इस सीजन में अभिषेक चांस मार सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पूजा भट्ट भी बिग बॉस 17 में आ सकती है। दोस्तों इस बात में आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।